स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हमने लिया है चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 7.4। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहले 2 पार्ट्स में हमें फ्रैक्शंस निकालने हैं, फिर उनमें बताना है विच वन आर ग्रेटर देन एंड लेस देन। आर दीज फ्रैक्शंस ग्रेटर देन टू ईच अदर, लेस देन और इक्वल। तीसरे पार्ट में हमें इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है और फिर साइंस लगा के बताना है फ्रैक्शंस में कौन बड़े हैं या छोटे हैं। सबसे पहले में देखेंगे पार्ट फर्स्ट में फ्रैक्शंस 3/, क्योंकि 3 शेडेड पार्ट्स हैं तो आउट ऑफ कितने हैं, टोटल पार्ट्स आर 8, उसमें 3 पार्ट्स को शेड करके हैं, इसलिए फ्रैक्शन बनेगा 3/8। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में शेड हैं, टोटल पार्ट्स आर 8। नेक्स्ट इज 4/8 और लास्ट वन है 1/8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें साइन लगाना है कि अब हमें पहले इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्योंकि फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, खाली आपको कंपैरिजन करना है ऊपर से कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। 1/8 सबसे छोटा है, किससे छोटा है? 3/8 से। 3/8 छोटा है 4/8 से और 4/8 छोटा है 6/8 से। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा है इनमें 6/8, वो किससे बड़ा है? 4/8 से। 4/8 किससे बड़ा है? 3/8 से। और सबसे छोटा है 1/8। इसी तरह बी पार्ट में है, फ्रैक्शंस लिखेंगे। टोटल पार्ट्स आर 9 और शेडेड पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 8, तो फ्रैक्शन बनेगा 8/9। दूसरे पार्ट में 4 को शेड करके हैं, टोटल और 9। थर्ड वन 3 पार्ट्स आर शेडेड, टोटल पार्ट्स आर 9 और लास्ट में 6 पार्ट्स आर शेडेड, टोटल पार्ट्स आर 9। इसमें भी इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू सबसे छोटा है 3/9, वो किससे छोटा है? 4/9 से। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए खाली ऊपर से देखना है असेंडिंग ऑर्डर में, वो किससे छोटा है? 6/9। 4/9 किससे छोटा है? 6/9 और सबसे बड़ा है 8/9। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू सबसे बड़ा है 8/9, वो किससे बड़ा है? 6/9 से। 6/9 is greater than 4/9 and last 3/9 is less than these all fractions from all these fractions. Now the C part. C part has show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. जैसे कि आपको एक्सरसाइज नंबर 7.2 में दिखाया है मैंने क्लास में कि कैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6। हम इसमें देखते हैं कि क्या ये फ्रैक्शंस प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं। अगर ये फ्रैक्शंस प्रॉपर हैं तो ये आएंगे 0 से लेकर 1 तक की गैप में, क्योंकि इनका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1। अगर ये इम्प्रॉपर है तो ये 1 के बाद भी आ सकते हैं, 2 के बाद भी आ सकते हैं। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कंप्लीट, होल। तो हम जाएंगे 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि यहाँ पर एक इम्प्रॉपर आता है, इसको हाफ डिवाइड होगा।
ये बनाई मैंने नंबर लाइन, और ये किया मैंने स्टार्ट यहाँ से 0 से, और यहाँ है 1, और यहाँ तक लिया मैंने 2। कितने हिस्से करेंगे यहाँ से, इसको भी और इसको भी 6 6, 2 3, और ये भी हो गई 1 2 3 4 5 6। ये किए हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड। इस गैप को 0 से लेकर 1 तक के गैप को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसको भी, इस हिस्से को भी हम 6 पार्ट्स में डिसाइड करेंगे, लेकिन याद रखिएगा बराबर वाले हिस्से करने हैं। रूलर से 1 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हो गया 0 से लेकर यहाँ तक हो गया एक पार्ट 1/6, ये हो गया 2/6, 3/6, ये हुआ 4/6, ये हुआ 6/6, दैट इज इक्वल टू 1, 7/6, 8/6, हेयर इज 8/6। ये किया हमने इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में प्रेजेंट। इसके बाद है पुट appropriate signs between the fractions given। जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें साइन लगानी है। इनमें सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप ऊपर से देखेंगे किन को कौन है बड़ा और कौन है छोटा। जैसे कि 5/6, 2/6, तो इसमें आप लगाएंगे 5/6 ऐसे। 5/6 और 2/6 इसमें आप दिख रहे हैं डिनोमिनेटर्स आर सेम, खाली न्यूमरेटर्स में आपको दिखाना है कौन है बड़ा, तो आप ऐसे साइन लगाएंगे। इसी तरह 3/6 और 2/6, यहाँ पर 3/6 बड़ा है, इस तरह से। बाकी पार्ट्स आप इसी तरह से कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्रैक्शंस एंड पुट द साइंस। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट है 3/6, 4/6, इनमें हमें साइंस लगानी है। 5/6 आप देख रहे हो डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हमें खाली ऊपर से देखना है कौन है बड़ा। ये 3 है छोटा, सेंस 3 इज लेस देन 5, therefore 3/6 is less than, that means 5/6 is greater। इसके बाद बी पार्ट आपको दिखाएंगे 1/7, 1/6, 1/4। यहां आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स आर नाउ नॉट सेम, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गो टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 1 into 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे और 7 का मल्टीपल न्यूमरेटर का इस डिनोमिनेटर अपोजिट डिनोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर का अपोजिट न्यूमरेटर के साथ। 1 into 4, 7 into 1, 4 1 4, 7 7। आप देख रहे हो ये इसका वैल्यू निकला 4 और 1/4 का वैल्यू निकला 7। इसका मतलब ये यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला 1/4 बड़ा है क्योंकि उसका वैल्यू 7 है। Therefore 1/7, 1/4 में इन दो में से ये बड़ा है। इसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से करना है। कुछ पार्ट्स लेने हैं ऐसे ही, तो फिर उनमें बताना है कौन है बड़ा और कौन है छोटा, उसमें साइंस का यूज करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको फिगर्स हैं, फिगर्स में आपको बताना है फ्रैक्शंस। 2/6, 3/6, 1/6, उसके बाद है 5/6, 4/6, 0/6, क्योंकि शेड किसी को नहीं करके हैं, 6/6। अब क्वेश्चन कहता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाइए। असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, सबसे छोटा है इसमें 0/6, उससे बड़ा है साइन लगाएंगे 2/6, वो किससे बड़ा है, सॉरी पहले 1/6 आएगा क्योंकि 1 भी है,
2/6, 3/6, 4/6, 5/6 and last one is 6/6. सबसे बड़ा है 6/6. आप इन पार्ट्स को अच्छी तरह से देखिए और इसके बाकी पार्ट्स भी कीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.